हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल द मोस्ट पॉपुलर टीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने आपको बोला था कि अगले वीडियो में देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ऐसे तो इतने अच्छे अच्छे इससे प्रश्न बनते हैं, कहिए मत कि बिहार बोर्ड या ITI या पॉलिटेक्निक में ना पूछता हो या DLED के एग्ज़ाम में ना पूछता हो। हमने एग्ज़ाम दिया और ऐसे इससे एक से दो प्रश्न अवश्य ही पूछता है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपको भी आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, बेहतर रिजल्ट हो। और इसके लिए आप क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा हर एक बात को। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम और ही अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे और पूरा विस्तार से, पूरा बेसिक से। हम जहाँ से चलते हैं पूरा बेसिक से लेकर चलते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा को मैथ नहीं भी बुझाता है तो वह समझ पाए। चलिए देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, हमने तो पहले वाले क्लास में आपको बता दिया है क्या होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 7x + 5y और +10 = 0 है। एक और ले लेते हैं इक्वेशन जिसमें 14x + 10y + 20 = 0 है। इसमें अगर हमसे पूछे कि जांच कर बताइए, क्या जांच कर बताइए कि इसके कितने हल होंगे, तो हम कैसे जांच करेंगे आपको हमने बताया है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से a1 का मान निकालेंगे। a1 का मान 7, b1 का मान 5 और c1 का जो मान है यहाँ पे क्या है, प्लस में है सब 10। a2 का मान क्या है 14 और b2 का मान क्या है 10 और c2 का मान क्या है, देखिए आप सभी 20। हम इसको जांच करेंगे कैसे, a1/a2। तो a1/a2 क्या है, a1 का मान 7 और a2 का मान कितना है 14। 7 एकम 7, 7 दूना 14, यह कितना हो जाएगा 1/2। वैसे ही निकालेंगे b1/b2, b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान कितना है 10। 1 और 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 1/2। वैसे ही हम निकालेंगे c1/c2। c1 का मान कितना है 10 और c2 का मान है जो 20। इसको भी काटेंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो कितना आ गया 1/2 आया। देखिए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या तीनों बराबर आया है ना, तीनों बराबर आया है। देखिए आप सभी अच्छे से देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। देखिए इसका भी मान 1/2 आया है, इसका भी मान 1/2, इसका भी 1/2, तीनों बराबर आया है। तो देखिएगा आपको हम पहले वाले क्लास में बताए थे, अगर तीनों बराबर आता है तो आपसे अगर पूछेगा कि हलों की संख्या कितनी होगी, तो जब तीनों बराबर आता है तो हलों की संख्या अनेक होता है। समीकरण कैसा होगा, यह भी लिखे थे। तो समीकरण हो जाएगा संगत। क्या समीकरण हो जाएगा संगत। और यह ग्राफ को कैसा काटता है, ग्राफ को काटता है या नहीं काटता है। इस जो है ग्राफ इसका कैसा प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या समानांतर होगा। तो इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो बनता है, इसका ग्राफ संपाती बनता है। क्या इसका ग्राफ संपाती बनता है, इसका ग्राफ क्या बनता है, संपाती बनता है। क्या इसको हम अच्छे से समझा पाए। आपको एक ही प्रश्न से हमने तीनों बातों को बता दिया है। क्या एक ही प्रश्न से तीनों बातों को बता दिए, तीनों बातों को कि इसके कितने हल होंगे, यह समीकरण संगत होगा या संगत तो संगत होगा, और इसका जो ग्राफ है वह कैसा होगा, संपाती होगा। चलिए देखते हैं। ये हुआ पहला, और दूसरा और तीसरा पर देख लेते हैं कैसा प्रश्न होगा। ये रहा, देखिए दूसरा प्रश्न। इसमें भी देखेंगे इसका हल कितना होगा, इसका समीकरण कैसा होगा और ये ग्राफ पर इसका व्यवहार कैसा होगा। तो इसमें भी पहले अगर आपको a1 a2 का मान, यह a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह आपको बुझा जाता है, तो हम डायरेक्ट भी जांच कर सकते हैं। का a1/a2, तो a1 का मान 7 और a2 का मान 3। अब निकालेंगे b1/b2, b1 का मान देखिए यहाँ से कितना है 5/6। वही निकालेंगे c1/c2, तो c1 कितना है 9/7।
देखिए तो क्या यह बराबर आया है? क्या इसमें 2 बराबर है? नहीं है। अगर कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, तो हमने आपको कल वाले क्लास में लिखा था A1/A2 बराबर B1/B2। क्या? B1/B2। यहाँ बराबर नहीं, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए कोई बराबर है इसमें? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो यह होता है। और इसका हल कितना होता है? एकमात्र हल। क्या? एकमात्र हल होता है। एकमात्र हल होता है, इसको क्या बोले थे? ऐसे भी आपको मिल जाएगा कि अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। और इसका जो है समीकरण संगत होता है, क्योंकि इसका एकमात्र हल है तो यह संगत होगा। और संगत होगा, संगत है तो यह कैसा होगा? ग्राफ पर इसका व्यवहार कैसा होगा? तो ग्राफ पर इसका व्यवहार जो है प्रतिच्छेदी होता है। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ पर इसका व्यवहार कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। चलिए, और एक और इसमें होता है, एक और सूत्र होता है, उस पर भी एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यह तीसरा टाइप का प्रश्न रहा। तीसरा टाइप का प्रश्न तो आपको अगर इसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 पता है तो आपको अगर पता नहीं है तो लिख लीजिए A1, A2, B2। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट जांच करते हैं A1/A2। तो A1 का मान 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आया? 1/2। फिर क्या निकालेंगे? B1/B2। B1 का मान कितना है? -9। B2 का मान -18। माइनस माइनस कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा? 1/2। फिर क्या निकालेंगे? C1/C2। C1 का मान देखिए 7/5 है, 7/5 है। देखिए तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या? इसमें आपको कुछ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। देखिए यह जो है A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं C1/C2। अगर ऐसा सूत्र प्राप्त होता है आपको तो इसके जो है हलों की संख्या कितना होता है? हलों की संख्या नहीं होता है। तो इसका हल क्या होता है? हल नहीं होता है। क्या? हल नहीं होता है। हल नहीं होता है। और जब हल नहीं होता है तो इसका समीकरण कैसा होता है? असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत होता है। लेकिन ग्राफ कैसा होता है? जब एक भी हल नहीं होता है तो ग्राफ कैसा होगा भाई मेरे? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? जब हल कहीं होगा ही नहीं तो ग्राफ बनेगा क्या? समानांतर। क्या बनेगा? ग्राफ समानांतर बनेगा। क्या आप सभी को ये बात सभी समझ में आया है? 3 जो सूत्र है, 3 सूत्र लिखे थे और तीनों का हमने आपको 3 प्रश्न बताया। तितीरी के 9 प्रश्न बता दिए आपको। मात्र छोटी छोटी सी क्लास लेकर आप सभी को छोटा छोटा पॉइंट पकड़कर आप सभी की संपूर्ण तैयारी कराने का मैं प्रयास करूंगा कुछ दिनों में, मात्र कुछ दिनों में। इसलिए भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको होता है अचर पद K का मान, P का मान ज्ञात करने के लिए इसी सभी सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। इसलिए अगर आप इसका पहला क्लास नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को जाकर आप अवश्य देखिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। और आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।